तो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन रॉटिंग ऑरेंजेस। जरा ऐसे देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने पहले नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला क्वेश्चन ठीक से कर रखा है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। अदरवाइज अगर पहला समझ नहीं आया तो ये भी आपको मुश्किल लगेगा, बिल्कुल सेम वैसा सही आपको यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है जरा चेक करते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपके पास m/n साइज की ग्रिड गिवन है, जिसके अंदर मान लो आपके पास कुछ इस तरह की ग्रिड गिवन होगी, ये मैट्रिक्स गिवन है, और इस पूरे ग्रिड में या तो 0 रखा होगा, या तो 1 रखा होगा, या तो 2 रखा होगा, बस ये रखे हुए हैं। अब देखो 0 का मतलब क्या है कि आपके पास एम्प्टी सेल है, मतलब कुछ नहीं रखा है इस सेल में, 0 का मतलब है। 1 का मतलब है आपके पास एक फ्रेश ऑरेंज रखा हुआ है, ठीक है? 1 का मतलब क्या है? फ्रेश ऑरेंज रखा हुआ है, और 2 का मतलब है रोटन ऑरेंज, मतलब सड़ा हुआ ऑरेंज रखा हुआ है इस सेल में। तो हमें ये ऐसी कुछ ग्रिड गिवन होगी, सभी सेल में कुछ ना कुछ आपको पड़ा हुआ मिलेगा, जैसे कि एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं होंगी, यहाँ पे 0, 1, 2 इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो ये बताती है हमें कि 2 पे रखा हुआ है जहाँ पे सड़ा हुआ ऑरेंज है, मतलब रोटन ऑरेंज है, 1 पे है फ्रेश ऑरेंज, और 0 पे आपके पास है एम्प्टी सेल। सो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एवरी मिनट एनी फ्रेश ऑरेंज दैट इज 4 डायरेक्शन एडजेसेंट टू रोटन ऑरेंज बिकम रोटन। मतलब इसका मतलब क्या है कि मान लो अब देखो यहाँ पे, जैसे कि मैं एग्जांपल 1 की बात करूँ, तो यहाँ पे इन्होंने आपको बना के दिखाया हुआ है ऑरेंज, और ये जिस पे क्रॉस लगा हुआ है दैट इज द रोटन ऑरेंज, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह पे 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, और जो है खाली सेल है इन पे लिखा हुआ है 0, 0। तो इस तरह से कुछ आपको लिखा मिलेगा, बट यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, आपको सीधा सीधा दिखा दिया है समझाने के लिए कि ये मान लो आपके पास 2 लिखा हुआ है, रोटन ऑरेंज है। ये पहली मिनट में आपके पास ये गिवन है, मतलब इस तरह से ये रोटन ऑरेंज है, तो 1 मिनट में ये अपने एडजेसेंट जितने भी नोड होंगे सबको रोटन कर देगा, ठीक है? तो इसके एडजेसेंट कितने नोड्स हैं? ज़रा चेक करके बताओ, या तो ये वाला है या तो ये वाला है, तो ये दोनों को रोटन कर देगा 1 मिनट के अंदर-अंदर। तो अब 1 मिनट में कौन-कौन रोटन हो जाएगा? देखो ये वाला और ये वाला, इसके दोनों एडजेसेंट रोटन हो चुके हैं। अब 1 मिनट में ये भी, अगली वाली मिनट में ये अपने एडजेसेंट ऑरेंजेस को रोटन कर देंगे। तो ज़रा चेक करो इसके एडजेसेंट रोटन ऑरेंज कौन-कौन है? मतलब एडजेसेंट ऑरेंज, ये वाला है, ये वाला है। तो ये दोनों को रोटन कर देगा, इसको भी, इसको भी। तो अब ये करने की कोशिश करेगा तो ये ऑलरेडी रोटन है तो इसे कर नहीं पाएगा। नीचे एम्प्टी सेल है तो एम्प्टी में भी कुछ नहीं करना होता। अगर फ्रेश है तो रोटन कर देंगे बस। तो अब आप देखो अगली मिनट में ये 2 रोटन हो चुके हैं। अब अगली मिनट में ये अपने एडजेसेंट को रोटन कर देगा, मतलब इस वाले को रोटन कर देगा, क्योंकि इसका एडजेसेंट तो यही है, बाकी तो पहले से रोटन है ऊपर वाले एडजेसेंट तो। अब अगले वाली मिनट में ये वाला इस वाले को भी रोटन कर देगा। तो देखो टोटल मिनट लगी आपको 4 मिनट इस पूरे को रोटन करने के लिए। मतलब आपके पास ग्रिड में जितने भी ऑरेंजेस हैं, जितने पे भी 1-1 लिखा हुआ था, सबको 2-2 में बदलना है। मतलब एक ऑरेंज अगर फ्रेश ऑरेंज को रोटन में बदल देगा तो वो भी 2 लिखा जाएगा। फिर से दूसरे को रोटन कर दिया, उसे 2 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सारे ऑरेंजेस को रोटन करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। अगर आप सारे ऑरेंजेस को नहीं कर पा रहे हो रोटन, मान लो कि आपके पास ये होता ही ना, मतलब ये एम्प्टी सेल होता, तो क्या आप यहाँ तक पहुँच पाते कभी? ये बस ये सारे एडजेसेंट नोड रोटन हो जाते। अगर ये एम्प्टी होता तो आप नीचे पहुँच ही नहीं पाते कभी, तो ये दोनों ऑरेंजेस तो फ्रेश ही रह जाते। तो आप सारे ऑरेंज को अगर नहीं रोटन कर पा रहे हो तो आपको -1 रिटर्न करना है। ठीक है? ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखो इम्पॉसिबल है अगर सब ऑरेंजेस को रोटन करना, तो आप -1 रिटर्न कर दो, और अगर सारे ऑरेंजेस हो चुके हैं अभी रोटन, तो आप क्या कर दो? काउंट रिटर्न कर दो मिनट्स का, कि कितने मिनट में सारे ऑरेंजेस रोटन हुए हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब कैसे मैं इसको सोल्व करूंगा? व्हाट विल बी द अप्रोच? सेम मैं यहाँ पे बीएफएस लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा बीएफएस? क्यों मेरे दिमाग में है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहली सेकंड में ये किस-किस को रोटन करेगा? सिर्फ अपने एडजेसेंट को। और हमें पता है कि बीएफएस में तो यही होता है कि अपने दोनों एडजेसेंट को पहली बारी में ट्रैवर्स करा जाता है। पर अगर मैं डीएफएस लगाता तो ये क्या करता? पहले इस पे, फिर इसकी डेप्थ में, फिर इसकी डेप्थ में, तब जाके वापस आता। तो ये डीएफएस तो काम नहीं करेगी। बीएफएस का मतलब ये है कि पहले अपने डेप्थ में दोनों को, अपने दोनों एडजेसेंट नोड्स को क्या कर देगा? रोटन कर देगा। फिर ये वाला अपने सारे एडजेसेंट को रोटन कर देगा। तो इस तरह करते-करते हमें रोटन करते हुए जाना है। तो इसीलिए हमें पता लगा कि हमें एक बीएफएस लगानी पड़ेगी एल्गोरिथम यहाँ पे। ठीक है? अब करेंगे कैसे? एक क्यू ले लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर ऑफ आइलैंड्स में हम लोगों ने करके देखा था, सिमिलर कहानी यहाँ बनेगी। लेट्स सपोज दिस इज माय क्यू। इसके अंदर क्या पुश करेंगे? स्टार्टिंग में एक पेयर। पेयर का मतलब क्या है? क्या क्या रहेगा हमारे पास पेयर में? कि आपके पास रो की वैल्यू क्या है, कॉलम की वैल्यू क्या है। मतलब अगर आप इस वाले रो में हो अभी,
तो यहाँ पे रो की वैल्यू आपको स्टोर करनी पड़ेगी, कॉलम की वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी और टाइम की वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है? टाइम की वैल्यू भी मैं एक पेयर ले लिया मैंने, पर पेयर के पास पहले कितने हमारे पास प्रॉपर्टीज थे? 2, रो और कॉलम। इस बार 3 हो जाएंगे, टाइम और बढ़ जाएगा। क्यों ले लिया है ये टाइम? मान लो अभी मैं स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है, इस क्यू के अंदर भर के आ जाओ आप सारे के सारे वो एलिमेंट जो पहले से रोटन है। ठीक है? तो जो पहले से रोटन है हमें वो भरने हैं पहले। तो जरा चेक करो, जो आपके पास गिवन ग्रिड है इस वाले में कौन-कौन रोटन है? देखो ये ग्रिड गिवन है तो यहाँ पे सिर्फ 2 एक ही पोजीशन पे लिखा हुआ है पहली वाली पे। सो दिस इज रोटन और एज। मतलब मैं चेक कर लूँगा सब पे, हर पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करूँगा और चेक करूँगा कहाँ-कहाँ पे 2 लिखा हुआ है ज़रा बताओ? क्योंकि 2 का मतलब ही क्या है? रोटन और रेंज। जहाँ 2 लिखा मिलेगा वहीं पे क्यू में पुश कर दूँगा। तो मुझे पहले ही मिल गया 2 लिखा हुआ। तो यहाँ ई की वैल्यू क्या है? 0। जे की वैल्यू क्या है? 0। और जब मैं स्टार्टिंग में पुश कर रहा हूँ तो मुझे मिनट ले लेनी है अपने आप से 0। मतलब टाइम ले लिया मैंने अपने आप से ही 0। ठीक है? और कोई रोटन और रेंज नहीं है तो इस क्यू के अंदर कोई नहीं भरा जाएगा। अगर और कोई भी होता, लेट्स सपोज ये भी होता 2 लिखा हुआ, तो इसे 2 को भी भर देते हम स्टार्टिंग में ही। बट नहीं है, तो अभी हमें नहीं भरना है। सिर्फ हमने ये भर दिया है जो रोटन था। अब ठीक है, फिर क्या करेंगे अब? सेम आप लोगों को पता है कि अब हम इस पे बीएफएस अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये निकलेगा यहाँ से एंड देन अभी अपने एडजेसेंट नोड्स को डाल के आएगा क्यू में। एडजेसेंट कौन-कौन है? अगर 1 होगा मतलब अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंज पड़ा है तभी आप इसके अंदर डालोगे, क्योंकि फ्रेश को ही आप लोग रोटन करके आ सकते हो। अगर खाली 0 पड़ा हुआ है तो 0 पे आप लोग कुछ नहीं कर सकते, 0 वाले को आप क्यू में पुश नहीं करोगे। तो जैसे इसने चेक करा अपने एडजेसेंट को, यहाँ पे भी 1 है, नीचे भी 1 है, मतलब ये भी फ्रेश ऑरेंज है, ये भी फ्रेश ऑरेंज है, तो दोनों को डाल के आ जाएगा। मान लो पहले इसने इसे डाल दिया 0, 1 और इस बार कितना टाइम हो जाएगा? जो पहले टाइम था उसमें +1 कर देंगे। तो 0 था, अब इस बार +1 हो गया, 1 टाइम हो गया है। ठीक है। फिर से इसका दूसरा एडजेसेंट कौन है? नीचे 1 0 और टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम ये निकला है तो इस पे 0 था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है? तो ये टाइम इस हिसाब से बढ़ता रहेगा। अब देखो मेरे पास ये रोटन हो चुका है, ये भी रोटन हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि दोनों को मैंने विज़िट कर लिया है। अब ज़रा इसको निकालते हैं 0 1 1 को। मतलब 0 1 1 का मतलब क्या है कि 0 1 1 का मतलब ये है। अब ये निकलेगा तो ज़रा यहाँ टाइम की वैल्यू देखना इसकी कितनी है? 1 है। एंड देन इसके एडजेसेंट नोड्स कौन-कौन है? तो अब आप देखोगे एक तो ये है। मतलब 1 1 तो इसे डाल के आते हैं पहले। पहले ऊपर वाले एडजेसेंट को डाल लेते हैं चलो। ये दोनों एडजेसेंट नोड है इसके। सो 0 2 एंड टाइम कितना? टाइम की वैल्यू 1 है क्योंकि इसके अंदर, तो 1 + 1 2 गुड। ठीक है। अब क्या करते हैं? दूसरा एडजेसेंट नोड डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 एंड टाइम की वैल्यू 1 है तो 2 1 + 1 2 एक-एक टाइम की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, जिसको निकाल रहे हैं उसी की टाइम देखना है बस। अब 2 कर दिया हमने, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा? दोनों एडजेसेंट ये भी आपके पास हो चुके हैं ट्रू। इसका मतलब क्या है कि आपको एक विजिटेड एरे बना के चलनी पड़ेगी। इसी साइज़ की, जिस साइज़ की है। जहाँ-जहाँ आप ट्रू करके चल रहे हो वहाँ-वहाँ आप उस विजिटेड एरे में क्या कर दोगे? ट्रू, ट्रू करके आ जाओगे। जिस जगह आप ये जिसे-जिसे डालते जा रहे हो क्यू के अंदर वहाँ-वहाँ आप सब पे ट्रू, ट्रू कर दोगे। तो ये ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ये भी ट्रू, ट्रू हो चुका है। दोनों ट्रू हो चुके हैं, है ना? अब नेक्स्ट इसको निकालते हैं। नेक्स्ट ये निकला 101 तो 101 का मतलब क्या है? 10 पे कौन पड़ा हुआ है? ये वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है 10 पे। इसके एडजेसेंट देखते हैं कौन है? एक तो ये है, तो यहाँ तो ऑलरेडी ट्रू पड़ा हुआ है, तो ये तो अब दोबारा से हो नहीं सकता विजिट, तो इस पे नहीं जाएँगे। और इसका ऊपर वाला है, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी पहले से ट्रू पड़ा हुआ है, तो ये वहाँ पे नहीं जा सकता है। नीचे देखेगा तो एम्प्टी है, तो नीचे तो जा ही नहीं सकता अपने आप ही, ठीक है? अब चलते हैं, इस वाले को निकालते हैं। 022 निकलेगा। 022 निकला तो अब ये निकला। 02 का मतलब यही है। अब इसके कौन-कौन है बताओ ज़रा? एडजेसेंट नोड, एक तो पीछे वाला ये ऑलरेडी ट्रू है। नीचे कोई है नहीं, एम्प्टी है, तो कुछ नहीं हो सकता। 4 डायरेक्शन में ही हमें चेक करना है क्योंकि फिर आप कहाँ पे आओगे? ये निकाल दोगे 112 वाला। अब 112 वाला निकला तो ये निकलेगा। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू देखो कितनी है? 2। तो ज़रा 2 लिख लेते हैं टाइम की वैल्यू। एंड देन ये किसका एडजेसेंट कौन है? तो इसका एडजेसेंट सिर्फ एक नोड है, ये वाला। और इसकी वैल्यू क्या है? इसे भर देते हैं हम क्यू के अंदर। क्या है? तो ये है अभी 2 1 एंड टाइम की वैल्यू कितनी? पहले 2 थी, तो 2 + 1 3 हो जाएगी इस बार। ठीक है। अभी भी क्यू एम्प्टी नहीं है, फिर चलेगी एक बार लूप आपकी, इसे भी निकाल लेंगे। तो 2 1 3 अब क्या इसका भी कोई एडजेसेंट है? हाँ, इसका भी एडजेसेंट है ये रहा। और 2 1 3 पे जब हमने डाला था भाई, तो इसे यहाँ पे ट्रू भी करके आते हैं। तो अब इसका भी एडजेसेंट है ये वाला, तो अब इसको हम पुश कर देंगे और यहाँ पे ट्रू भी कर देंगे। तो पुश करा तो क्या आएगा मेरे पास? 2 2 एंड टाइम कितना? 3 + 1 4। इज़ इट राइट? अब आपने देखा कि लास्ट में आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे बताओ ज़रा टाइम कितना है?
4 है ना? तो बार-बार आप लोग ये यहाँ से टाइम प्लस करके आ सकते हो। तो अब ये टाइम प्लस कर दिया तो आप लोग यहाँ देख लो कि कितना टाइम है आपके पास, टोटल 4, तो यही तो आपको रिटर्न करना है 4 टाइम। तो ज़रा यही है बस मेरी पूरी की पूरी अप्रोच। अगर आपको बीएफएस आती है तो हम लोग बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करके आ सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो एक बार इसका कोड लिखने चलते हैं, ज़रा देखते हैं कोड कैसे लिखा जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ न्यू पेयर क्लास जिसके अंदर हम लोग 3 चीज़ें स्टोर करके रख रहे होंगे। तो एक लोग क्लास बनाते हैं पेयर नाम से, एंड देन इसके पास प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक तो रो, एक तो कॉलम, सॉरी ROE लिखा गया तो रो कर देते हैं, और एक इंट कॉलम और एक इंट टाइम। तो ये 3 प्रॉपर्टी मैंने रख ली है पेयर के लिए। एंड देन इनको इनिशियलाइज़ करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है जिसके अंदर इंट रो, इंट कॉलम एंड इंट टाइम तीनों चीज़ें हम पास कर देंगे, और दिस डॉट रो इक्वल्स टू रो, दिस डॉट कॉलम इक्वल्स टू कॉलम, एंड सिंपल दिस डॉट टाइम इक्वल्स टू टाइम। तो इस तरह से करके आप लोगों ने इन तीनों को इनिशियलाइज़ भी कर दिया होगा इसी के अंदर जब आप पेयर का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, अब करना क्या है इसके अंदर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा था कि जितने भी रोटन और रेंजेस हैं क्यू में डालने थे। तो क्यू में डालने हैं तो मैं क्यू भी यहीं बना लेता हूँ। तो एक पहले तो सबसे पहले मैं n की वैल्यू रख लेता हूँ। n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ रोज़। तो कैसे आएगी? ग्रिड डॉट लेंथ। ठीक है? ऐसे ही इंट m इक्वल्स टू ग्रिड 0 डॉट लेंथ। सिंपल अब क्यू बनाने की जरूरत है क्योंकि हम लोगों को बीएफएस ट्रैवर्सल करना है किस टाइप की? पेयर टाइप की। अब पेयर टाइप की क्यू बन चुकी है, इसका नाम रहेगा क्यू इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, एंड देन ये बन चुकी है हमारे पास भाई क्यू हमारी पूरी। क्यू बनने के बाद पहला काम क्या है हमारे पास? एक विजिटेड एरे और बना लें, और ये विजिटेड एरे भी सेम रहेगी आपके पास ग्रिड जैसी। तो ये कितने साइज की रहेगी? न्यू इंट, या फिर आप बूलियन बना लेते हैं। इंट भी बना सकते हो, 0 1 पे खेल जाओगे आप लोग अगर बूल इंट बनाओगे तो, बट हम लोग बूलियन ही बना लेते हैं। तो इंट हटाते हैं, बूलियन, एंड कितने साइज की? NOM साइज की। जितने साइज की आपकी ओरिजिनल ग्रिड गिवन है उसी साइज की हमने बना ली है विजिटेड एरे भी, है ना? और एक बना लेते हैं फ्रेश नाम से वेरिएबल। ये फ्रेश क्या कर रहा होगा? हम लोग गिनते जाएंगे कि कितने इसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स हैं अभी। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब टोटल ऑरेंजेस रोटन हो चुके होंगे तो हम रोटन का भी काउंट रख लेंगे। अब मान लो रोटन फ्रेश ऑरेंजेस तो थे 8, रोटन हो पाए हैं सिर्फ 6, तो बाद में जाके बस मैं ये चेक कर लूंगा कि क्या फ्रेश और रोटन बराबर है। अगर फ्रेश और रोटन बराबर है इसका मतलब ये है कि सारे ऑरेंजेस रोटन हो चुके हैं। सारे रोटन हो चुके हैं तो हम टाइम को वहां से भेज देंगे। पर अगर सारे ऑरेंजेस नहीं रोटन हुए तो हम लोग -1 रिटर्न करेंगे कि ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर सारे ऑरेंजेस नहीं हो सकते तो आप लोग -1 रिटर्न कर देना। इज इट क्लियर? तो बस अब क्या करेंगे? लूप लगाते हैं, ट्रैवर्स करते हैं हर एक एलिमेंट को। फॉर इंट I गोज़ टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस, सिंपली फॉर इंट J गोज़ टू 0, J लेस देन m और J प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर क्या करेंगे भाई? सिंपली चेक कर लो क्या हमारे पास ग्रिड का जो रो कॉलम है, या मतलब I J है, क्या वो इक्वल है किसके? 2 के। अगर वो 2 के इक्वल है तो सिंपल कुछ नहीं करना, क्यू के अंदर ऐड करके आ जाओ, क्योंकि हम लोगों ने यही देखा था जो जो रोटन ऑरेंजेस है सबसे पहले हम क्यू में उन्हें ऐड कर देंगे। तो क्यू डॉट ऐड न्यू पेयर, और किस किस को ऐड करेंगे? आई को, जे को, और टाइम इनिशियली रखेंगे 0। ठीक है, तो आई जे और 0 कर दिया। सिमिलर अब विजिटेड एरे में भी जाके मुझे वहां ट्रू करना पड़ेगा जो जो मैंने ऐड किया हुआ है। तो विजिटेड ऑफ आई जे पे जाऊंगा और ट्रू लिख के आ जाऊंगा। तो ये काम हमने कर लिया भाई। एक चीज और चेक करते हैं कि फ्रेश ऑरेंजेस कितने हैं। फ्रेश ऑरेंजेस चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ ग्रिड ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1। अगर 1 है तो क्या करो? सिंपली फ्रेश को प्लस प्लस कर दो। मतलब फ्रेश ऑरेंजेस कितने हैं यहां से वो भी मेरे पास आ जाएंगे। इज इट क्लियर?
तो जरा इस लूप से बाहर आते हैं अभी। तो हम लोगों ने लूप के अंदर पहले सारी विजिटेड के अंदर भर लिए हैं जितने भी रोटर ऑरेंजेस थे, और फ्रेश भी काउंट कर लिए। नाउ मान के चलता हूँ मेरे पास टोटल टाइम 0 है। ठीक है? इसमें आ जाएगा मेरे पास टोटल टाइम, और वही सेम काम जो पिछले क्वेश्चन में हमने डी रो डी कॉलम बनाए थे चारों डायरेक्शन में ट्रेवर्स करने के लिए, यहाँ पे भी वही बनाएंगे। तो क्या लिखते हैं, -1 0 1 0, सिंपली इंट डी कॉल इक्वल्स टू 0 -1 0 और 1। ये बन चुके हैं हमारे पास डी रो और डी कॉलम नाम से दो एरेज, जिनकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, ट्रैवर्सिंग कर रहा हूँ ऑल 4 डायरेक्शन के अंदर। और एक काउंट रख लेता हूँ। काउंट का मतलब क्या है कि मैं ये काउंट कर लूंगा कितने ऑरेंजेस अभी तक रोटन हो चुके हैं। ठीक है? अब सिंपली अगर पीएफएस लगानी है तो हमें पता है व्हाइल जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक लूप लगा दो। नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले रो निकाल लेते हैं किस रो में हम हैं अभी। तो रो इक्वल्स टू कैसे निकलेगी रो भी, क्यू डॉट पीक डॉट रो। आपने उसमें रो ही नाम रख रखा है तो रो निकल गई है। वैसे कॉलम निकाल लेते हैं। कॉलम इक्वल्स टू क्यू डॉट पीक डॉट कॉलम। तो यहां से आपके पास करंट कॉलम की वैल्यू भी आ गई होगी। अब आपको टाइम की वैल्यू चाहिए तो इंट टी नाम रख लेता हूं क्योंकि टाइम नाम से मैंने ऊपर वेरिएबल बना लिया है। तो क्यू डॉट पीक डॉट टाइम। सो ऐसा करके मेरे पास टाइम की वैल्यू भी आ गई होगी। एंड सिंपली इतना करने के बाद मैं क्यू से उसे हटा देता हूँ जो टॉप पे पड़ा होगा, मतलब फ्रंट पे पड़ा होगा, क्यू डॉट ऑन। रिमूव भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ। ठीक है? इतना करने के बाद अब चारों डायरेक्शन में हम लोगों को सर्च भी करना है ना? तो उससे पहले जरा टाइम देखते हैं कि टाइम हमने जो रखा हुआ है कि अब हमें टाइम कितना रखना है। तो अब जैसे हमने ये निकाला तो इसके अंदर कुछ टाइम आया होगा, है ना? जैसे कि हमने पहले 0 रखा था, 0 टाइम आया तो 0 हमने यहाँ मान रखा है। तो इस टाइम को हम अपडेट कर देंगे क्योंकि ये टाइम ही हमें लास्ट में बताएगा कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो टाइम किस तरह निकलेगा, टाइम इक्वल्स टू हम लोगों को यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स लगाएंगे और चेक कर लेंगे कि मैक्स कौन सा है, पुराने वाला टाइम बड़ा है कि जो अभी वाला टाइम आया है वो बड़ा है। तो जो भी बड़ा होगा वो आप लोग यहाँ पे रख दोगे, मतलब टाइम कोमा टी में से जो भी बड़ा होगा वो टाइम के अंदर आता रहेगा। मान लो अभी तो टाइम में 0 है, अगली बार लूप में से मतलब क्यू में से निकालेगा तो क्यू में पड़ा है 4, तो 0 से बड़ा 4 है, दैट्स व्हाई ये टाइम हो जाएगा 4। तो इस टाइम को ही यही बताएगा मुझे लास्ट में कितना टाइम मुझे लग रहा है टोटली। तो अब देखो मैंने लूप लगाऊंगा मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे चारों डायरेक्शन में ट्रेवर्स करके आना है। तो लूप लगाते हैं यहाँ पे पुराने क्वेश्चन की तरह ही अपने। और इंट आई गोज टू 0, आई लेस देन 4 और आई प्लस प्लस। न्यू रो निकालते हैं। नई रो में किसमें जाना है, नई रो निकालने का तरीका आप लोगों को पता है पहले से, जो भी करंट रो है उसमें प्लस कर देंगे क्या, डी रो ऑफ आई। एंड नई कॉलम निकालने का भी तरीका सेम है, एन कॉल रख देंगे यहाँ पे, न्यू कॉलम और कॉलम प्लस डी कॉल ऑफ आई। तो यहाँ से मेरे पास नई रो नई कॉलम आ गए होंगे जिनमें मुझे विजिट करना है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगेंगी कि एन रो छोटे नहीं होनी चाहिए भाई 0 से कभी भी, क्योंकि रो आपको पता है कभी भी 0 से छोटी नहीं जा सकती है। एंड एन रो बड़ी नहीं होनी चाहिए किससे, मतलब एन रो हमेशा छोटी होनी चाहिए एन से, कभी भी बड़ा नहीं जाना चाहिए इससे। क्योंकि या तो अगर 4 रो है तो 4 से बड़ी अगर 5वीं रो गई तो आप ढूंढ सकते हो, नहीं ढूंढ सकते, दैट्स व्हाई एन से छोटी होनी चाहिए। एंड एन कॉलम भी बड़ा इक्वल होना चाहिए 0 के, एंड एन कॉलम भी छोटा होना चाहिए एम के। तो ये तो भाई पूरी की पूरी कंडीशन है ही है ही। अब क्या करेंगे, अगर पोल लगानी है आप लोगों को, पोल जब लगेगी जब हमारे पास फ्रेश ऑरेंज होगा। अगर फ्रेश होगा तभी तो मैं उसे रोटेट करके आऊंगा। तो यहाँ पे इसीलिए क्या करेंगे, इंट सॉरी ग्रिड में चेक करेंगे, ग्रिड ऑफ एन रो एंड एन कॉलम पे क्या 1 पड़ा हुआ है। अगर 1 है तो आप लोग समझ जाओगे कि यही क्या है, रोटन ऑरेंज, सॉरी फ्रेश ऑरेंज है, इसको रोटन करके आना है। एंड सिमिलर विजिटेड ऑफ एन रो एन कॉलम पे क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो अगर इतना है सब कुछ तो आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर आ जाओगे भाई। मतलब आपने
सारी कंडीशन चेक कर लिए, कंडीशन ट्रू हो चुकी है अगर सब कुछ, तो आप अंदर आओगे, क्यू में ऐड कर दोगे बस। क्या ऐड करोगे? न्यू पेयर और एन रो और एन कॉलम और टाइम। टाइम की वैल्यू कैसे आएगी? जो पुराना टी है उसमें हम 1 प्लस कर देंगे बस, टी प्लस 1। तो ये हमें पता लग गया है। अब सिमिलर जब हम क्यू में ऐड करते हैं तब हम विजिटेड में भी ट्रू करके आते हैं। तो विजिटेड ऑफ एन रो एंड एन कॉलम पे क्या डाल के आ जाओ? ट्रू डाल के आ जाओ। तो यहाँ से हमने विजिट भी कर लिया और काउंट को कर दो प्लस प्लस, क्योंकि जितनी रोटन कर चुका होगा वो सारे काउंट यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, मतलब इतने ऑरेंजेस को हम रोटन कर चुके हैं। बस इतना करने के बाद लास्ट में आप क्या चेक कर लो भाई कि क्या सारे ऑरेंजेस रोटन हो चुके हैं। सारे ऑरेंजेस रोटन चेक करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपली सब लूप से बाहर आते हैं। ये इसकी लूप है व्हाइल वाली, जो इससे भी बाहर आता है। यहाँ बस इतना चेक कर लो, इफ जो मेरे पास काउंट है अगर वो नहीं इक्वल है किसके? फ्रेश के, क्योंकि टोटल तो फ्रेश में थे, जितने भी टोटल फ्रेश ऑरेंजेस थे, और जितने रोटन हुए वो काउंट में। तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे? सिंपली -1। पर अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? टाइम। तो ये बन चुका है मेरा टोटल सॉल्यूशन। अब जरा इसे चला के देखते हैं क्या आंसर मेरे पास आएगा। क्या हमने कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक करी है इसके अंदर, या फिर टोटली क्लियर है? So as I can see here, all three test cases are passed in this question. So हम लोग ये सबमिट करते हैं। सो ये एक्सेप्टेड भी हो चुका है। अब देखो ये सॉल्यूशन काफी बढ़िया सॉल्यूशन है। हम लोगों ने जो अप्रोच डिस्कस करी थी वही यहाँ पे लगाई है। अब आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप एक काम कर सकते हो, दोबारा से इसको ड्राई रन कर लो एक बार कॉपी पेन पे बैठ के अपनी। फिर भी समझ नहीं आता तो एज अ डाउट पूछ सकते हो आप लोग, बट फिर भी हो सकता है ये आप ये समझ में आ ही जाए। सो दैट्स ऑल। फिर हम मूव करेंगे अपने नए क्वेश्चन की ओर।